अब जो आपका एग्जाम होगा बिहार बिजली विभाग में वो 4016 सीट पर होगा। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये 1406 सीट जो बढ़ा है इसके कारण कुछ कट ऑफ में प्रभाव पड़ेगा, मतलब कम जाएगा। अच्छा हुआ है कि सीट को बढ़ाया गया, बिल्कुल अच्छा हुआ आपके सीट को बढ़ाया गया, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि आपका कट ऑफ पे बहुत ज्यादा प्रभाव इससे पड़ने वाला है। नहीं, ये भी किसी रीजन से बढ़ाया गया था सीट, क्योंकि इसमें फॉर्म अप्लाई काफी कम हो पाया था और सीट पहले से वैकेंट था, तो सरकार सोचा कि चलो सबको निकाल ही देते हैं, क्योंकि 2025 में आपका चुनाव होने वाला है, बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है। उसको लेकर के आपके सामने 4016 सीट आ गया, जो कि इसका वैकेंसी तो 2018 में आया था, उसके बाद ये वैकेंसी देखा गया। चलिए 4016 सीट पे फाइट होगा। टोटल जो फॉर्म यहां पे अप्लाई हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिस समय 2610 पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ था, मतलब 1406 सीट जो जोड़ा गया, उससे पहले 2610 पोस्ट पे जो आवेदन हुआ था, उस समय का बात बता दें आपको कि उस समय 4 लाख लोग इसमें आवेदन लगभग कर पाए थे। रजिस्ट्रेशन करवाए थे 4,63,000 लोग, लेकिन सबका सक्सेसफुल नहीं हुआ। अंतिम रूप से सबमिट लगभग 4 लाख लोग ने आवेदन किया, जिसमें लड़का भी था और लड़की भी थी, ठीक है, दोनों मिलाकर के 4 लाख लोगों ने आवेदन किया। लेकिन उसी आवेदन को जब समाप्त किया गया, मतलब समाप्त हुआ, उसके बाद फिर से 1406 सीट जो बढ़ाया गया, तो रीओपन किया गया आपके फॉर्म को। उसमें 1406 सीट के लिए, यानी टोटल कह लें तो 4016 सीट के लिए लगभग 1,73,000 आवेदन और किए गए। कितना? 1,73,000 आवेदन और किए गए। तो यह संख्या थोड़ा सा आपको बढ़ते हुए नजर आया सीट के ही अनुसार। 2610 पोस्ट पे 4 लाख आवेदन और 1406 पोस्ट पे आपका 1,73,000 आवेदन लगभग हुआ। ये सभी को मिलाकर के अगर हम बता दें तो 4016 सीट पे आपका यहां पे 5,73,000 आवेदन आपका हो चुका है, जहां पे आपका कंपटीशन इन्हीं सारे लोगों से है। यानी कि 4016 सीट के लिए यहां पे 5.73 लाख फॉर्म यहां पे अप्लाई किया गया है और इसी के बीच आपका कंपटीशन होगा। अब इसमें से आप मान करके चलिए कि आपके एग्जाम देने के लिए 5 लाख लोग ही, मतलब 5 लाख लोग से आपका कंपटीशन होने वाला है। सभी लोग एग्जाम को देते नहीं है, कहीं ना कहीं त्रुटि होता है, किसी का एडमिट कार्ड नहीं आता है, किसी का कोई गलती हो जाता है, बहुत सारा चीज उलटफेर होता है। उसके कारण आपके एग्जाम में लगभग 5 लाख लोग बैठेंगे, जो लड़का भी होगा लड़की भी होगा, उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ भी सेट किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 5.73 लाख फॉर्म यहां पे आपका अभी तक 4016 सीट के लिए आवेदन हो चुका है। अब इसका एग्जाम का डेट का आप अगर बात करें कि एग्जाम इसका कब होगा, तो सीट तो आपको बता दिए, कितना आवेदन हुआ ये भी आपको समझा दिए, तो इससे भी समझ में आता है कि चलो ठीक ठाक है, नॉर्मल ही है, बहुत अच्छा है। बिजली विभाग का यह फॉर्म भी अच्छा है और बिजली विभाग का जो पोस्ट आपको मिलेगा ना, जो जिसके लिए भी अप्लाई किए हैं, बहुत अच्छा सा पोस्ट होता है, आरामदायक जॉब भी होता है और अच्छा खासा सैलरी भी आपको देखने के लिए मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, रुतबा वाला पोस्ट हर एक होता है, क्योंकि बिजली विभाग का है, बहुत अच्छा काम भी होता है आपका। एग्जाम कब से इसका होने वाला दोस्तों, देखिए अभी चल रहा है अक्टूबर, तो अक्टूबर में तो किसी भी हालत में एग्जाम नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये छुट्टी का माहौल है, दशहरा है, दीपावली है, छठ है ना, 31 अक्टूबर को आपका दीपावली भी दिया जा रहा है। तो दीपावली और छठ तक तो कहीं भी किसी तरह से अभी एग्जाम आपका नहीं होने वाला, तो अक्टूबर तो सीधा आपका कट जाता है। फिर नवंबर में देखेंगे दोस्तों, तो नवंबर में भी आपका छठ पड़ रहा है शुरुआत में, फर्स्ट वीक में ही। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि आपका बड़ा बड़ा एग्जाम जैसे एनटीपीसी, आरआरबी है ना, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आपका एसआई, आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम होना है, एएलपी का एग्जाम होना है, आपका ये जेई का एग्जाम होना है। तो वो सब एग्जाम लगभग आपका नवंबर से शुरू हो रहा है और ये दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर तक ये होने वाला है। तो मैक्सिमम लोग एनटीपीसी हो गया, आपका एसआई हो गया, जेई हो गया, एएलपी हो गया, मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हैं। तो एग्जाम टकरा ना जाए, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो लोग बिजली विभाग को का आवेदन किए हैं वो एएलपी नहीं डाले होंगे, जेई नहीं डाले होंगे, एनटीपीसी नहीं डाले होंगे, कहीं ना कहीं डालते हैं। तो एग्जाम टकराने से लोगों पर प्रभाव पड़ता है, आयोग पर भी पड़ता है कि एग्जाम नहीं टकराना चाहिए। हो सकता है कि दोनों का एग्जाम मैच कर जाए, तो लड़का मतलब टेंशन में आता है, वो एग्जाम नहीं दे पाता, तो इस कारण से भी सोचना होगा। तो यहां नवंबर में भी आपका एग्जाम का होने का कम संभावना है और दिसंबर 15 तक, अगर ये नवंबर में नहीं हुआ तो दिसंबर 15 तक भी आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसी कारण से नहीं होगा क्योंकि एनटीपीसी है ना, आपका एसआई का, एएलपी का, जेई का एग्जाम है, उसके कारण पता है कि इसका एग्जाम जो होगा वो सीबीटी लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका सभी का, रेलवे का भी होगा, तो इस कारण से थोड़ा दिक्कत आ सकता है। और यहां पे आपका एग्जाम का जो संभावना बन रहा है दोस्तों, वो दिसंबर 15 के बाद, यानी कि लगभग आपका लास्ट दिसंबर या 1 जनवरी वीक में, यानी कि आप ध्यान देंगे कि 25 दिसंबर से लेकर के आपका 15 जनवरी तक के बीच में आपका एग्जाम होने का संभावना है। और यही डेट आप लेकर के चलिएगा और देखिएगा कि यह सटीक भी आपको साबित होगा। इस अनुसार से अपनी तैयारी को आप जारी रखिएगा, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी अनुसार से आप सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं।